नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो सच के साथ। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान जब भी संकट में होता है या उसके पास आता है तो दूसरे देश की तरफ गुहार लगाने चला जाता है। यूं तो बड़ी बड़ी बातें करता है आतंकवाद को लेकर, लेकिन उसके देश की हालात इतनी तंग है, खाने को मोहताज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फंसता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। भारत की गहरी चाल जिस तरह से चल रही है उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फंस रहा है। आइए जानते हैं। I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. I view Pakistan as one of those close allies that we need. डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे जूनियर ट्रंप यह एक कंपनी में निवेश किया है इन्होंने पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले इनके मित्र गए थे जेंट्री बीच, जिन्होंने वहां का मुआयना किया था और वहां पर निवेश करने की बात कही। दरअसल पाकिस्तान के चारों तरफ भारत अपनी जाल बिछा रहा है। अभी तक भारत अपने सारे विदेश सामान पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान भेजता था, फिर वहां से रूस का सफर तय होता था। पर अब भारत ईरान और अफगानिस्तान को साथ लेकर चाबहार पोर्ट से रास्ता निकाल रहा है। यह पोर्ट ईरान का एकमात्र समुद्री रास्ता है। मकरान तट पर सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी स्थित है। चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट अंतर सिर्फ 72 किलोमीटर का है। ग्वादर बंदरगाह को बनाने के लिए चीन ने ज्यादा पैसा खर्च किया है। चाबहार पोर्ट से भारत, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए रूस तक का सफर तय करेगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ट्रंप सीज फायर की घोषणा करते हैं। इसका मूल कारण तो यही दिखता है। जेंट्री बीच और जूनियर ट्रंप का जो निवेश है तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पाकिस्तान में खनिज पदार्थ अधिक होने के कारण इनका ध्यान आकर्षित है। यह देखते हुए भारत ने भी अब अपनी चाल चल दी है। अफगानिस्तान और ईरान से भारत ने वार्तालाप शुरू कर दी है। चाबहार बंदरगाह पोर्ट को रूस तक का रास्ता तय करने के लिए अमेरिका कभी नहीं चाहता भारत कामयाब हो। इसे देखते हुए भारत को लाभ होगा और पाकिस्तान चाइना की हालत खराब हो जाएगी। चीन का बड़ा निवेश पाकिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट तक सड़क निर्माण के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर चाबहार बंदरगाह से लेकर के रूस तक का रास्ता बन गया। भारत ने अगर ये जीत हासिल कर ली तो पाकिस्तान पूरी तरफ से घिर जाएगा। तुर्की के एर्दोगान को विश्व के मुस्लिम देशों का बादशाह बनना है, इसलिए तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। तुर्की इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर चल रहा है। बांग्लादेश के यूनुस भी इस समय पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज तक अमेरिका ने दो देशों को लड़ा करके अपना ही फायदा किया है। इस बार के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देकर और सीज फायर का ऐलान करके दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सहायता देकर चीन से अलग करने की भी कोशिश की, पर पाकिस्तान हमेशा की तरह चीन के पास ही गया। जहां पैसा है वहां पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने देश को पूरी तरह से खोखला कर रहा है और चीन के अधीन गुलाम बना रहा है। उधर अफगानिस्तान ने 2 नदियों का पानी बंद कर दिया है। यहाँ हिंदुस्तान ने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के 11 एयरवेज को भारत ने तहस नहस कर दिया। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों की एक साथ मुलाकात करवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे जूनियर ट्रंप और उसके दोस्त बीच को फायदा पहुंचाने के लिए इस युद्ध का पूरी तरह से फायदा उठाया। वहीं भारत चाणक्य के कहे जाने वाले अजीत डोवाल ने चाबहार की रचना शुरू कर दी है। आगे जाकर के पाकिस्तान को ये युद्ध हारना ही पड़ेगा भारत के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलने के लिए सब्सक्राइब करिए। Subscribe for more videos.